नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से केले के वृक्ष को हमें घर में क्यों नहीं लगाना चाहिए, हम सभी देव गुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा कर भगवान श्री हर विष्णु के साथ साथ देव गुरु बृहस्पति की भी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन इस वृक्ष को लेकर हमारे शास्त्रों में अनेक भ्रांतियां हैं। कुछ लोगों का कहना है हमें इस वृक्ष को घर में नहीं लगाना चाहिए। ऐसे में हम असमंजस में पड़ जाते हैं। यदि हमारे घर में केले का वृक्ष नहीं है तो हम पूजा कहाँ और कैसे करें। दर्शकों, केले के वृक्ष की पूजा करने से हमें श्री हरि की कृपा व देव गुरु बृहस्पति की भी कृपा दृष्टि के साथ साथ अनेकों लाभ प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार पीपल, बरगद, तुलसी, आंवला आदि वृक्षों की पूजा करने से हमें अनेकों लाभ प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार केले के वृक्ष की पूजा करने से हमें सुख व सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यदि हमारे घर के बाहर थोड़ी सी भी जगह है तो आप इस पवित्र वृक्ष को वहां लगा सकते हैं, परंतु यह पवित्र वृक्ष जो आप पूजा के लिए लगाना चाहते हैं वह किसी गमले में ही लगाएं। जमीन पर पूजा के हेतु इस वृक्ष को न लगाएं। यदि घर के बाहर इस वृक्ष को रोपने की जगह नहीं है तो यह पवित्र वृक्ष घर की छत पर लगा सकते हैं, पर इस बात का ध्यान अवश्य रहे यह वृक्ष घर की छत के पीछे की ओर ही लगाएं, क्योंकि घर की मुख्य छत पर यदि आप इस वृक्ष को लगाते हो तो वास्तुशास्त्र के अनुसार यह सही नहीं माना जाता। वैसे तो यह वृक्ष हमारे धार्मिक आयोजनों में प्रयोग किया जाता है। केले के पत्ते का धार्मिक दृष्टि से बड़ा ही महत्व है, फिर हम इसे घर में क्यों नहीं लगा सकते। जिस प्रकार पीपल के वृक्ष को हम पवित्र मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं, लेकिन यदि आप ये कहें कि हम इस वृक्ष को अपने घर आंगन में लगाएं, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि पीपल का वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास होते हुए भी ये अनेकों नकारात्मक शक्तियों को अपने आप में समेटे रहता है। इसलिए इस दैवीय वृक्ष को घर के आंगन में नहीं लगा सकते, और यही कारण केले के संबंध में भी है। यदि केले के वृक्ष को हम घर आंगन में लगाते हैं तो ये हमेशा घर परिवार में कुछ न कुछ नकारात्मकता को छोड़ने के कारण परेशानियों का कारण भी पैदा कर सकता है। और यही वृक्ष घर के बाहर किसी देवालय या एकांत में लगाते हैं तो इससे हमें अनेकों लाभ प्राप्त होते हैं। यदि आप इसे पूजा के उद्देश्य से लगाते हैं तभी आपको इससे लाभ प्राप्त होगा, और आपके द्वारा रोपा जाने वाला यह वृक्ष छोटा होना चाहिए, तभी आपको इसका पूरा फल प्राप्त होगा। आशा है आपको हमारी ये ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।